आज के मैचेस की बात कर लेते हैं। सुबह तो बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ था, लेकिन जो इस वक्त मैच हुआ है जिसे हम सोच रहे थे कि स्टूडियो में आके देखेंगे, वो लंदन ने ये क्या कर दिया सर। इंग्लैंड वालों ने, ये इनकी आदत बहुत बुरी है, मसाले बेचने के लिए आते हैं, 200 साल रुक जाते हैं। 20 ओवर का मैच होता है, 10 ओवर में ख़त्म करके चले जाते हैं, 11 तकरीबन 10वें ओवर के अंदर ही ख़त्म करके चले गए। ये बड़ी गलत बात है। इसकी समरी जो है वो प्लीज़ टीम जो है वो लगा दीजिए अभी स्क्रीन के ऊपर, ताकि मैं आपको बता दूँ। पहले यूएसए ने खेला, 115 रन के ऊपर जो है वो पूरी टीम को इन्होंने आउट कर दिया। 18.5 ओवर का खेल हुआ, जिसके अंदर ये 115 रन बने। जो इनके यूएसए के बड़े ज़बरदस्त बल्लेबाज थे, जो हमारे सामने बहुत अच्छा खेले थे, जोन्स, वो भी नहीं चल सके। और इसके अलावा आज एंडरसन जो है वो थोड़ा बहुत खेले, 29 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। नीतीश बहुत अच्छा खेले, 30 रन बना के गए। लेकिन फिर क्या हुआ, जब इंग्लैंड की बल्लेबाजी आई है तो उन्होंने 3 गुना लगान वसूल किया है यूएसए से। और कोलंबस के मुल्क को जो है वो उन्होंने कह दिया कि जी आप लोग ज़रा थोड़ी देर आराम करें। और 10 विकेटों से ये मैच इंग्लैंड ने जीत लिया है। बटलर ने जो है वो 83 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली और उनका साथ दिया सॉल्ट ने। अपने कप्तान को आज खिलाया उन्होंने, खुद जो है वो स्लो खेले थे, लेकिन कप्तान को खिला गए और बहुत ही अच्छा उन्होंने खिलाया है। मैच बहुत ही ज़बरदस्त रहा और ख़तरनाक किस्म की जो है वो हमने बल्लेबाजी जो है यहाँ पर देखी और आला तरीन मुकाबला हुआ कप्तान की जानिब से। तो मैं बिना वक्त ज़ाये किए तनवीर भाई आपकी जानिब आऊँगा। तनवीर भाई ज़रा बताइएगा कि ये जो बटलर की आज इनिंग थी, इसमें सॉल्ट जो है, मतलब नमक स्वाद अनुसार यानी हस्बे जायका और बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट जो है वो हमें दिखने में आया है, वरना इतनी धुआंधार इनिंग सॉल्ट खेलते आ रहे थे। देखें, अगर हम इससे पहले जो राउंड के मैचेस हुए थे उसमें भी हम देखें कि इंग्लैंड को बड़ी मुश्किलात थी। और एक नमीबिया का मैच हमें याद होगा कि थोड़ा सा अटक गया था, 10 ओवर का मैच सिर्फ होना था, इन्होंने 10 ओवर में मार मूर के इतना बुरा जो है वो हाल कर दिया था। तो जी बिल्कुल। और देखें, इंग्लैंड की टीम, मैं अगर थोड़ा पीछे चला जाऊँ ना, जो वर्ल्ड कप हुआ था अभी इंडिया में, हाँ जी, उसमें इंग्लैंड की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। मैं उस टाइम भी आखिरी वक्त तक बोलता रहा हूँ कि मेरी फेवरेट टीम इंग्लैंड है। अच्छा, ठीक है। चल सिर्फ और बहुत लोगों ने बोला था बेसबॉल की बातें शुरू हो गई, इंग्लैंड बेसबॉल क्रिकेट खेलता है, फलाना खेलता है। भाई इंग्लैंड मैं आज भी बोल रहा हूँ, इंग्लैंड चाहे फाइनल में पहुंचे, इंग्लैंड चाहे सेमीफाइनल में पहुंचे या ना पहुंचे, इंग्लैंड ने T20 क्रिकेट बदल दी है। ये इंग्लैंड ने बदली है। टेस्ट भी इन्होंने बदला है, मैं यही तो कह रहा हूँ। टेस्ट क्रिकेट में भी जब एन मॉर्गन जब कप्तान थे, उस टाइम एन मॉर्गन ने कोशिश ये की थी कि जो वाइट बॉल क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं वो टेस्ट क्रिकेट में लाए जाएं और टेस्ट क्रिकेट को फास्ट किया जाए। क्योंकि जब से ये T20 क्रिकेट स्टार्ट हुई उसके बाद से ये जो स्ट्राइक रेट के सिलसिले, ये तेज़ खेलना, इस किस्म के प्लेयर आपको T20 क्रिकेट में वाइट बॉल नजर आते थे। इवन T10 जो होती है उसमें भी नजर आते हैं। उसमें भी तो मॉर्गन ने ये चीज़ें स्टार्ट की। ये बेसबॉल की क्रिकेट विकेट का नाम कहाँ से डला है कि जी ये क्रिकेट आ गई, ये इंग्लैंड से ही डला है। बिल्कुल। उसके बाद उसने कोशिश ये की कि चाहे ओपनर है, चाहे तीसरे नंबर का प्लेयर, चाहे चौथे बैटिंग लाइनअप ऐसी ही लेके आ जाओ जो तेज खेले। उसमें वो कामयाब भी हुए। सही। तो इंग्लैंड की जो क्रिकेट है या दुनिया को जो तेज क्रिकेट सिखाने में या खेलने में जो प्रेशराइज कर रही है टीम, वो इंग्लैंड की कर रही है। उनकी क्रिकेट की वजह से बाकी टीम्स जो हैं अपनी क्रिकेट को चेंज कर रही हैं। ठीक है, अभी कुछ अरसे से बीच में कहीं जब से मॉर्गन हटे हैं, इनकी क्रिकेट स्ट्रगल, थोड़ी सी टेस्ट क्रिकेट थोड़ी सी स्ट्रगल की है कि यार बहुत ही ज़्यादा लगता है तेज़ प्लेयर आ गए, ऊपर से जल्दी आउट हो जाते, मिड में भी आउट हो जाते। लेकिन T20 चेंज करने में थी। और मैं हमेशा से बोलता हूँ ये टीम वाइट बॉल क्रिकेट की फेवरेट टीम है, चाहे 50 ओवर की क्रिकेट है, चाहे T20 क्रिकेट है। और इस टीम ने आज भी खेल के बताया कि अगर हमें तेज़ खेलना है, चाहे वीक टीम है चाहे कोई भी है, हम अपनी जो क्रिकेट है वो खेल सकते हैं। और आप ये देखें कि आज टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया, जैसा कि आपने जॉस बटलर मैचेस के अंदर यही बात कही है। स्पेशली मैं इस मैच की इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि हम जिस तरह बात कर रहे थे कि इंग्लैंड को अपना रन रेट अच्छा करना है, क्योंकि अपने ग्रुप में वो तीसरे नंबर पे रन रेट के हिसाब से, ठीक है। तो उनके पास यही मौका था कि टॉस जीत के पहले फील्डिंग करते, चाहे वो 120 करते, चाहे वो 130 करते, चाहे वो 140 करते। तो उनके पास बैटिंग पे रन चेस करने का एक ही मौका था कि वो 130-40 भी चेस करते तो 12-13 ओवर में खत्म करके अपना रन रेट ऊपर ले लेते। अब रन रेट देख लें, रन रेट दिखाएं भाई, जरा रन रेट लगाइएगा प्लीज। रन रेट जो है वो मेरे पास तो है यहाँ पर 1.992। बिल्कुल सर, ये तो 1992 हो गया सर। इनका रन रेट देखे ना कहाँ चला गया, जीते थे इनका रन रेट आप देखें कहाँ पे चला गया। तो बात ये है कि ये टीम अब इसके लिए चार्ट में टॉप कर रहे हैं अभी,
इसके बाद सेकंड टीम कौन सी है? सेकंड टीम आ गई है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज, उसके बाद है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हो गया है, साउथ अफ्रीका के लिए प्रॉब्लम हो गया। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि इंग्लैंड ऊपर चला गया, वेस्ट इंडीज आई थिंक सेकंड पे आ गया, साउथ अफ्रीका थर्ड पे है जी। ये रन रेट में, ये रन रेट के हिसाब से, ठीक है, रन रेट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, रन रेट के हिसाब से। अब वेस्ट इंडीज का रन रेट साउथ अफ्रीका से अच्छा है, बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर साउथ अफ्रीका जीतता है तब आएगा, लेकिन वेस्ट इंडीज अगर जीत गया तो उसको वैसे ही रन रेट नीचे है, फिर साउथ अफ्रीका बाहर है। साउथ अफ्रीका के ऊपर प्रेशर ही प्रेशर है। बिल्कुल। और आपको हम पहले भी कह चुके हैं कि ये चौकर्स हैं, ये मुश्किल टाइम पे कुछ करते ही करते हारते ही हैं। तो ज्यादा चांसेस मुझे यही लग रहा है कि जिससे मैं कह रहा था कि वेस्ट इंडीज के जो चांसेस हैं वो मुझे बहुत ज्यादा लग रहे हैं। वेस्ट इंडीज ऊपर आ सकता है अगरचे कल का मैच जीत जाए तो। पॉइंट टेबल आप बोली जा रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा, पॉइंट टेबल लगा ही नहीं रहा। नहीं, कभी कभी सुन लेते हैं, घर जैसा माहौल हो जाता है कभी कभी स्टूडियो में भी, घर में भी नहीं सुनता है कोई। अभी लगा था पॉइंट पे आ गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।